जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां 10 दिनों का जो सस्पेंस था बॉलीवुड की तरह, वो भी आज खुल के आ गया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5:30 बजे मुख्यमंत्री के मत्थे, जिस चेहरे के मत्थे पे टीका लगना है, वो है देवेंद्र फडणवीस जी। हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद उनका नाम सामने आया है और फडणवीस जी थर्ड टाइम मुख्यमंत्री का ओथ लेंगे। 2014 से लेकर 19 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। 2019 में फिर दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने 2 दिनों के लिए, क्योंकि राजनीति का जो मोड़ था ना, वो ऐसा हुआ कि उनको छोड़ना पड़ा गद्दी और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और एक मुख्यमंत्री जो 5 साल थे, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे मानना पड़ा। अब इस बार 2024 में 132 यानी कि महायुति 230-32 मेजॉरिटी लैंडस्लाइड। 10 दिनों तक यह नहीं क्लियर हो रहा था कि किसका नाम सामने आएगा। चलिए ठीक है, आ गया, आज ओथ भी होगा। और सुनने में आया है कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ फडणवीस जी मुख्यमंत्री का ओथ लेंगे। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स कौन है? एकनाथ शिंदे जी, जो कि 2.5 साल तक महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, और शायद सुनने में आया था कि इस बातचीत के दौरान वो दिल्ली में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके सामने गिड़गिड़ाए भी थे कि भैया हमको 6 महीना के लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री रहने दो, राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा वरना। ये नहीं कहे थे, बट फैक्ट ये है। दूसरे हैं अजीत पवार जी। अजीत पवार 2019 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे फडणवीस जी के सीएम मुख्यमंत्री पद के लिए। खैर 2 महीने के बाद एकनाथ शिंदे जी आ गए, 2 दिन के बाद इनफैक्ट। पर अजीत पवार जी इस बार 6वीं बार 6th टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बनने जा रहे हैं। वो एमवीए में भी थे, अघाड़ी में भी थे, महायुति में भी थे, तो उनका वो किसके हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। खैर 5:30 बजे जो चेहरों पे टिक्का लगना है, ना बान ना नगाड़ा और घोड़े, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, सुना दिल्ली से, केंद्र से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से। तो सुभाष जी, क्या है, कौन कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या है मुंबई? क्या मुंबई थम गया, या मुंबई आज भी जिस तरह से एक्टिव रहता था रात के 2 बजे तक वही है? क्या है मुंबई में आज की तारीख, आज के डेट में? व्हाट आर मुंबईकर्स टॉकिंग अबाउट? जी सुभाष जी। देखिए, एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने आखिरी मिनट तक सस्पेंस बनाने का पूरा माहौल बनाया था। उसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक उनको गृह मंत्री पद जो है वो आश्वस्त नहीं किया जाता, तब तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की ओथ नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे। और इसके लिए उनको मनाने के लिए आखिरकार फिर फडणवीस, इन्होंने उनको फोन किया। उनको बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है गिरीश महाजन, जो फडणवीस के कॉन्फिडेंट है और नजदीकी माने जाते हैं, जो हमेशा कोई भी अगर कोई ऐसा संकट का समय आता है बीजेपी के बारे में, तो वो वहां पे चले जाते हैं एक बिचौलिए की भूमिका निभाने के लिए। तो महाजन भी वर्षा बंगलो, जहाँ पे एकनाथ शिंदे रह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स के बंगलो में, वहां पे वो गए और वहां से उन्होंने उनसे बात की। उसके बाद शिवसेना के कुछ शिंदे गुट के जो बड़े नेता हैं वो फडणवीस को जाके उनके बंगलों में मिले। तो ये सारा माहौल जो है वो चलता रहा। ये खबरें भी एकनाथ शिंदे के गुट से प्रसारित की गई कि वो नहीं चीफ मिनिस्टरशिप की शपथ लेंगे, लेकिन आखिरकार वो मान गए हैं। और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये दो नेता जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और देवेंद्र फडणवीस ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये अभी तय हुआ है। अमित शाह 3:30 बजे
वो मुंबई में दाखिल हो रहे हैं और 3:30 बजे उन्होंने सह्याद्री नाम का एक जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है वहां पर एक मीटिंग बुलाई है। उसमें मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये तीनों वरिष्ठ नेता वहां पे सम्मिलित होंगे और उसमें बताया जाता है कि जो आगे की रणनीति है, क्योंकि आज तो सिर्फ 3 लोगों का शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद 7, 8 और 9 दिसंबर को महाराष्ट्र में असेंबली का सेशन रहेगा और इसमें 7-8 तारीख को जो विधायक है उनको उनका शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद 9 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, अध्यक्ष आप जानते हैं, और जो दरबदलू कानून है उसमें अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो जाहिर है कि इसमें बीजेपी का ही अध्यक्ष रहेगा, ये तय है। हालांकि बाकी दोनों पार्टी के लोग भी मांग कर रहे थे कि हमें भी अध्यक्ष पद का वो पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने वो भी साफ मना कर दिया है। तो ये फिलहाल माहौल है, यहाँ पे तैयारी जोरों से है। आजाद मैदान सज चुका है, वहां पर 22 राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी के मित्र पक्ष है वो आने वाले हैं। हमें ये भी बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में संत और महंतों को भी बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। और उसके बाद महाराष्ट्र के जो सारे बड़े विपक्षी नेता हैं, उद्धव ठाकरे समेत, राज ठाकरे समेत, इनको न्यौता दिया गया है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। बीजेपी के जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने मीडिया के सामने आकर इन जो बड़े नेता है विपक्ष के उनको कहा कि आप आ जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह है, ये कोई पार्टी की बात नहीं है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली उसके तहत ठाकरे बंधुओं में से कोई नहीं वहां पे जा रहा है, ना आदित्य ठाकरे जा रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, ना राज ठाकरे जा रहे हैं। तो ये माहौल फिलहाल है और बीजेपी ये पूरा जो समारोह है वो पूरा जोर शोर से करने के फिराक में है और इसके लिए पूरी तैयारी महाराष्ट्र में मुंबई में आजाद मैदान पर हुई है। जी सुभाष जी, ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला क्या था, क्या है कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला एकनाथ शिंदे का? क्योंकि उनकी पार्टी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रित्व छोड़ें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना दिल्ली में या मुंबई में, फॉर दैट मैटर। क्या है कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जिसपे कि एकनाथ शिंदे शायद मान गए हों? क्योंकि अभी भी सिर्फ सैनिक उनके कह रहे हैं कि हमें मोदी जी और शाह जी ने कहा कि ज्वाइन कर लो तो हम ज्वाइन कर लिए, यानी कि मन नहीं था। क्या है आपका इस पे? देखिए, जो कोalition पॉलिटिक्स होता है, गठबंधन की राजनीति होती है, उसमें ये आखिरी दम तक एक दूसरे को प्रेशर डालना, ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता ही है, क्योंकि इससे से ज्यादा चीजें अपने पाले में डालने की कोशिश होती है। और ये हर कोई गठबंधन करता है। जब हमने कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में भी यही देखा था, आज भी हम ये देख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे इतना क्यों अड़े हुए हैं, क्यों उनको डर सताया जा रहा है कि अगर गृह मंत्री पद ना मिले तो उनकी पार्टी का क्या प्रॉब्लम होगा। तो एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, यहाँ पे मुंबई और थाने जैसा जो बड़ी महानगर पालिका है, यहाँ पे एकनाथ शिंदे का गुट है वो ताकतवर है। और अगर वहाँ पे उद्धव ठाकरे के गुट को टक्कर देनी है बीजेपी को, या उद्धव ठाकरे गुट का सफाया करना है, तो एकनाथ शिंदे गुट को वहां पे साथ में लेना ये बेहद जरूरी बीजेपी के लिए है। और ये एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं, इसलिए वो अपनी प्राइस ऐंठना चाहते हैं, अपनी प्राइस निकलवाना चाहते हैं। और उसके लिए उनका कहना यह है कि गृह मंत्री पद अगर मुझे मिला तो मैं शिवसेना और बाकी जो पार्टियां हैं उनको, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उन पर नकेल कस लूंगा। और इसके लिए वो दलीलें दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। और आखिरी तक जो एकनाथ शिंदे इन्होंने गृह मंत्री पद के ऊपर वो अड़िग रहे, तो उसके लिए भी उन्होंने माना नहीं, क्योंकि बीजेपी जानती है कि गृह मंत्री पद देना ये यानी पूरा जो अब तक बीजेपी का जो पूरी राजनीति रही है, वो गृह मंत्रालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनको साथ में लेकर ही उन्होंने राजनीति की है। अगर वो एक उनके पास का एक वेपन है, वो अगर चला जाता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को।
ये वो समझते हैं, इसलिए वो गृह मंत्रालय नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को ये भी आशंका है कि अगर उनके पास गृह मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय नहीं रहा तो बीजेपी ये जब महानगर पालिका चुनाव होने के बाद उनको किनारे कर लेगी। ये बीजेपी का अब तक का हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है कि वो यूज करके थ्रो कर देते हैं अपने साथियों को। ये एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टरशिप उनको चाहिए, नहीं तो फिर होम मिनिस्ट्री चाहिए, इसके लिए वो अड़े हुए थे। लेकिन बार्गेनिंग पावर ज्यादा उनके पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास 132 विधायक हैं और 5 विधायक उनको जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो उनके साथ है, तो 137 उनको होते हैं और मुश्किल से उनको सिर्फ 8 विधायक चाहिए सिंपल मेजोरिटी के लिए, जो 145 होती है। तो 8 विधायक को किसी को भी वो ले सकते हैं। उसमें अजित पवार का फैक्शन उनके पास आएगा तो वो 41 उनके पास विधायक बन जाते हैं, तो कंफर्टेबल मेजोरिटी उनके पास होती है। तो इसलिए अजित पवार या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ज्यादा बार्गेनिंग करने के मूड में अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।